पढ़ाई में ऑनलाइन अच्छा था या ऑफलाइन अच्छा है? ऑफलाइन। ऑफलाइन अच्छा है, कैसे? ऑनलाइन क्लासेस में एक तो फ़ोन का इशू है, और हम हमारी बोर्ड की क्लास है, 10th बोर्ड है, तो हमें पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होता है। ऑफलाइन क्लासेस में ही टीचर्स हमें पूरा फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा किस शेड्यूल से पढ़ रहा है, किससे नहीं पढ़ रहा। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा बस खुद पे डिपेंड होता है, टीचर का ना तो टीचर का फोकस हो पाता है, ना ही बच्चे का फोकस हो पाता है। बोर्ड की क्लास के अकॉर्डिंग हमारे लिए ऑफलाइन क्लास ही बेटर है। अब जैसे सरकार ने स्कूलों को दोबारा से खोलने का निर्देश दिया है, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि घर पे हमारे यहाँ ना तो हमारा शेड्यूल मेंटेन हो पा रहा था, और स्कूल में अब हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, तो अब हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया है। ऑनलाइन क्लासेस में हमारी प्रिपरेशन बेटर नहीं हो पा रही थी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जेसीबी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कैसी पढ़ाई चल रही है? बेटर चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास से बेटर ऑफलाइन क्लास में बेटर चल रही है। ऑफलाइन के फायदे क्या क्या हैं? ऑफलाइन के एक तो जो टीचर है वो बच्चे पर पूरा कंसंट्रेट कर सकता है। ऑनलाइन क्लास में पता भी नहीं चलता कि बच्चा ऑनलाइन क्लास ले भी रहा है, तो ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन से बेटर है। कहाँ पढ़ते हो? जेसीबी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ऑफलाइन पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही थी? ऑनलाइन पढ़ाई में हमें ये इशू आ रहा था कि मोबाइल्स की कमी थी। जैसे किसी घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनकी टाइमिंग सेम थी, और फिर बच्चों को पढ़ाई में भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर मिल रहा था जितना कि ऑफलाइन पढ़ाई में होता है। और ऑफलाइन पढ़ाई बिल्कुल अच्छी है और बेस्ट सॉल्यूशन है। कोविड-19 के टाइम पे भी अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इसमें मेरे घर वालों का भी पूरा योगदान है और मेरे टीचर्स का भी। सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, हम कोशिश कर रहे थे बच्चों से कनेक्ट रहने की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने प्रॉब्लम फेस की है, जो 2-3 बहन भाई हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम आई है फ़ोन इश्यूज़ की। जो बच्चे हमारे गांव से आते हैं, बच्चे 3rd में हैं, 5th में हैं और 10th में हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, या तो 10th वाले बच्चे ही क्लासेस ले पा रहे थे, या फिर छोटा बच्चा। अब छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि 10th वाला बच्चा ले, लेकिन फिर वहाँ पे छोटे बच्चे भी प्रॉब्लम में आ रहे थे, उनका कोई काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था, वो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। तो अब सरकार ने जो ये फैसला लिया है स्कूल खोलने का, ऑफलाइन का, ये बेस्ट है। बिल्कुल, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है, मास्क हैं बच्चों के पास, सैनिटाइज़र हैं, और दूरी भी हमने प्रॉपर मेंटेन की हुई है। हमारी कोशिश यही रहेगी, जिस तरह से आपने अभी भी देखा है क्लास में, आगे भी हम कोरोना के जो नियम है उनका पूरा पालन करेंगे। तो अभी तो 10वीं 11वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले हैं, तो क्या आप उम्मीद करती हो कि जल्द से जल्द नीचे तक स्कूल खोल दिए जाए? हाँ, उम्मीद तो ऐसी ही है सर, बिल्कुल करते हैं। अदरवाइज़ पिछले 2 साल से छोटे बच्चे हैं, वो भी बहुत सर्वाइव कर रहे हैं। पेरेंट्स, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी परेशान हैं। हम भी यही चाहते हैं कि स्कूल ओपन हो। पढ़ाई में ऑनलाइन अच्छा था या ऑफलाइन अच्छा है? ऑफलाइन। ऑफलाइन अच्छा है, कैसे? ऑनलाइन क्लासेस में एक तो फ़ोन का इशू है, और हमारी बोर्ड की क्लास है, 10th बोर्ड है, तो हमें पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होता है। ऑफलाइन क्लासेस में ही टीचर्स हमें पूरा फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा किस शेड्यूल से पढ़ रहा है, किससे नहीं पढ़ रहा। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा बस खुद पे डिपेंड होता है, टीचर का ना तो टीचर का फोकस हो पाता है, ना ही बच्चे का फोकस हो पाता है। बोर्ड की क्लास के अकॉर्डिंग हमारे लिए ऑफलाइन क्लास ही बेटर है। अब जैसे सरकार ने स्कूलों को दोबारा से खोलने का निर्देश दिया है, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि घर पे हमारे यहाँ ना तो हमारा शेड्यूल मेंटेन हो पा रहा था, और स्कूल में अब हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, तो अब हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया है। ऑनलाइन क्लासेस में हमारी प्रिपरेशन बेटर नहीं हो पा रही थी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जेसीबी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कैसी पढ़ाई चल रही है? बेटर चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास से बेटर ऑफलाइन क्लास में बेटर चल रही है। ऑफलाइन के फायदे क्या क्या हैं? ऑफलाइन के एक तो जो टीचर है वो बच्चे पर पूरा कंसंट्रेट कर सकता है। ऑनलाइन क्लास में पता भी नहीं चलता कि बच्चा ऑनलाइन क्लास ले भी रहा है, तो ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन से बेटर है। कहाँ पढ़ते हो? जेसीबी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ऑफलाइन पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही थी? ऑनलाइन पढ़ाई में हमें ये इशू आ रहा था कि मोबाइल्स की कमी थी। जैसे किसी घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनकी टाइमिंग सेम थी, और फिर बच्चों को पढ़ाई में भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर मिल रहा था जितना कि ऑफलाइन पढ़ाई में होता है। और ऑफलाइन पढ़ाई बिल्कुल अच्छी है और बेस्ट सॉल्यूशन है। कोविड-19 के टाइम पे भी अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इसमें मेरे घर वालों का भी पूरा योगदान है और मेरे टीचर्स का भी। सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, हम कोशिश कर रहे थे बच्चों से कनेक्ट रहने की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने प्रॉब्लम फेस की है, जो 2-3 बहन भाई हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम आई है फ़ोन इश्यूज़ की। जो बच्चे हमारे गांव से आते हैं, बच्चे 3rd में हैं, 5th में हैं और 10th में हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, या तो 10th वाले बच्चे ही क्लासेस ले पा रहे थे, या फिर छोटा बच्चा। अब छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि 10th वाला बच्चा ले,
लेकिन फिर वहाँ पे छोटे बच्चे भी प्रॉब्लम में आ रहे थे, उनका कोई काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था, वो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। तो अब सरकार ने जो ये फैसला लिया है स्कूल खोलने का ऑफलाइन का, ये बेस्ट है। बिल्कुल, आप जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी पूरी कोशिश है, मास्क हैं बच्चों के पास, सैनिटाइज़र हैं और दूरी भी हमने प्रॉपर मेंटेन की हुई है। हमारी कोशिश यही रहेगी जिस तरह से आपने अभी भी देखा है क्लास में, आगे भी हम कोरोना के जो नियम है उनका पूरा पालन करेंगे। तो अभी तो 10वीं 11वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले हैं, तो क्या आप उम्मीद करती हो कि जल्द से जल्द नीचे तक स्कूल खोल दिए जाए? हाँ, उम्मीद तो ऐसी ही है सर, बिल्कुल करते हैं। अदरवाइज़ पिछले 2 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत सर्वाइव कर रहे हैं। पेरेंट्स, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी परेशान हैं। हम भी यही चाहते हैं कि स्कूल ओपन हो।